नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायुक्त से उस अस्पताल की मदद करने को कहा है जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी की वजह से ऑपरेशन तक स्थगित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। कैंडी जिले के पैराडेनिया हॉस्पिटल के निदेशक ने सोमवार को दवाओं की कमी की वजह से नियमित तौर पर किए जाने वाले सभी तरह के ऑपरेशन को टालने का ऐलान कर दिया था। इसके मद्देनजर एस जयशंकर ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले को इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा है कि भारत संकट से जूझ रहे इस देश की किस तरह से मदद कर सकता है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि इस खबर से परेशान हूं। मैंने उच्चायुक्त से संपर्क करने और इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा है कि भारत कैसे मदद कर सकता है। श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन संकट की स्थिति विकट है, जिससे अत्यावश्यक चीजों की भी कमी देखने को मिल रही है। ईंधन के लिए लंबी लंबी लाइनें, भीषण बिजली कटौती और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के अलवर जिले में फैले सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है, जिस पर काबू पाने के लिए मंगलवार को सेना के दो हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। वन विभाग ने एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आग 5 से 8 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी है और प्रभावित इलाके के आसपास बाघ विचरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले लगी आग ने सोमवार को भीषण रूप ले लिया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है। इसी बीच प्रशासन ने वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों को गांव खाली करने के लिए बोला है और साथ ही उन्हें वन्य जीवों के संभावित विचरण को देखते हुए सावधान रहने के लिए कहा है। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल सके हैं। लखीमपुर मामले में योगी सरकार पर शुरू से ही आरोपियों की ढाल बनने के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन सरकार मानती है कि उसने इस मामले में कानून के तहत ही काम किया है। राज्य ने न केवल अदालत में आशीष को बेल देने के फैसले का पुरजोर विरोध किया, बल्कि उसकी जमानत को चुनौती देने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किए गए एनकाउंटर एफिडेविट को देखा जा सकता है। इसमें उसने जमानत देने के फैसले पर विरोध जताया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आशीष को दी गई बेल का विरोध करने के साथ परिवार के एक सदस्य पर हमले का भी जिक्र किया था। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि परिवार के सदस्य पर चुनाव के बाद किसी साजिश के तहत हमला नहीं हुआ है, बल्कि होली में रंग डालने को लेकर विवाद में ये झड़प हुई थी। इसका आशीष मिश्रा के मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार का कहना था कि पीड़ित परिवार बेवजह मामले को तूल देने की कोशिश में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा सरकार ने आरोप लगाया कि उनके राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विपक्ष की एकता के लिए पत्र लिख रही हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बीरभूम जिले में बोगतोई गांव में बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत पदाधिकारी की हत्या का बदला लेने के लिए इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर भी छाया हुआ है कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते भाजपा वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश में 8 बार के विधायक सतीश महाना के सर्वसम्मति के साथ विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत सभी दलों के नेताओं ने सराहना की। इन नेताओं ने मंगलवार को विधानसभा के कामकाज में सकारात्मक योगदान देने का भरोसा दिया और अध्यक्ष से अपेक्षा की कि वो सदस्यों का संरक्षण करेंगे। योगी ने कहा कि लखनऊ में मंगलवार को विधानसभा का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सचमुच भारत के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं को और ज्यादा मजबूत और पुष्ट करता है। योगी ने कहा कि मैं इसके लिए सत्ता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं और नव निर्वाचित सदस्यों का उनके चुनाव के और आपके चुनाव के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।